इनॉल कंटेंट इसका सबसे ज्यादा है, फिर इसका, फिर इसका। क्या ये सही है या गलत है? सही है तो रीजन बताओ, गलत है तो कारण बताओ। रीजन दो, क्या ये सही है, और अगर गलत है तो फिर रीजन दो। मैंने आंसर लगा दिया है कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ये होना चाहिए आंसर। कोई बताएगा क्या ये सही है? अगर चैट बॉक्स में सिर्फ ये लिख दो, सही है या गलत है, इनॉल कंटेंट। देखो इसका इनॉल कंटेंट क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? इसका इनॉल कंटेंट होगा ये। इसका अगर इनॉल कंटेंट है तो ये वाला एक एच पार्टिसिपेट कर सकता है ना? इसका उल्टा भी कर सकता हूं मैं, कि ये वाला एच पार्टिसिपेट कर सकता है इधर, ये आ जाएगा इधर। ये वाला एच पार्टिसिपेट कर सकता है इधर, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉटोमर बनेगा वो बनेगा ये। और यहाँ पर हमारे पास टॉटोमेरिज्म एग्जैक्टली ये वाला एच इधर चले जाए, ये वाला एच इधर चले जाए, और ये वाला एच इधर चले जाए। तो यहाँ हमारे पास ओ एच, ओ एच, ओ एच, ये बन जाएगा। लो मैंने कीटो और इनॉल दोनों बना दिए। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट विद रेस्पेक्ट, मतलब अगर मैं बात करूं कि किस में इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। अब जरा देखो इस सवाल को। इस सवाल में अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक है दोस्तों, और ये हमारे पास कैसा है, एरोमेटिक है। सिमिलरली ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, और ये हमारे पास कैसा है, एरोमेटिक है। ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, और ये हमारे पास कैसा है, एरोमेटिक है। अब सुनो, एरोमेटिसिटी तो यहाँ भी आ गई, एरोमेटिसिटी तो यहाँ भी आ गई, एरोमेटिसिटी तो यहाँ भी आ गई। तो सबसे पहले तो हमको समझ में आना चाहिए कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर वो सी ओ एच बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाह रहा है अपने आप को तो कुछ खास बात होनी चाहिए। तो इसमें एरोमेटिसिटी इज द रीजन, इसमें भी एरोमेटिसिटी इज द रीजन, इसमें भी एरोमेटिसिटी इज द रीजन। अब तुम समझो इस बात को। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जिंदगी में पहली चॉकलेट कभी खाई हो, जिंदगी में किसी ने पहला फूल तुम्हें दिया हो, जिंदगी में पहली साइकिल तुम्हें मिली हो, या जिंदगी में कोई भी चीज जो पहली मिलेगी ना उसकी महत्वता अलग है। फिर दूसरी चॉकलेट, पांचवी चॉकलेट, 10वीं चॉकलेट तुमको मिलती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो सप्तऋषि, क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये एक सीओ के बलिदान से एरोमेटिसिटी पा रहा है, ये दो सीओ के बलिदान से भी एरोमेटिसिटी पा रहा है, ये तीन सीओ के बलिदान से एरोमेटिसिटी पा रहा है। तो हमें जब एरोमेटिसिटी ही पानी है तो हम सिर्फ एक सीओ के बलिदान से एरोमेटिसिटी पा लेना, वो तो तीनों में है एरोमेटिसिटी। लेकिन यहाँ सिर्फ 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 एक सीओ पाई बॉन्ड का बलिदान देना पड़ रहा है। सीओ पाई बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर सीओ पाई बॉन्ड का बलिदान देना पड़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप एक का ही बलिदान दें। दो और तीन के बलिदान से भी तो एरोमेटिसिटी ही आ रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस में आएगी, जिसमें सिर्फ एक बलिदान से आपको एरोमेटिसिटी प्राप्त हो रही हो। इसका मतलब ये ऑर्डर जो है वो कैसा है, सही।